बाज की यह खासियत है कि जब बारिश आ जाती है तो सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बचने के लिए छिप जाते हैं, लेकिन बाज अकेला ऐसा पंछी है जो उस बादलों को चीरकर ऊपर चला जाता है और बादलों के ऊपर से उड़ता है। उसे बादल भी रोक नहीं सकते, ना उसे बिजली रोक सकती। तो बाज की जो खासियत है वो सबसे विशेष है, क्योंकि वो मुश्किलों से कभी डरता नहीं। इसलिए जो भी शूरवीर होता है उसे बाज की उपमा दी जाती है। आप जो है और जैसे है इसका मतलब क्या है? आप समझते किसके हो? आप पहचानते किसको हो? जो का मतलब कौन है? ये जो आपका शरीर नहीं है, ये जो आपका मन नहीं है, ये जो है ना वो आपकी चेतना है। दिव्य का मतलब क्या है? जो कभी भी अपवित्र नहीं होती, जो कभी भी खराब नहीं होती, जिसके अंदर नेगेटिविटी नाम के लिए भी नहीं हो। जूतों के साथ आपकी पहचान है क्या? आपके कपड़ों के साथ आपकी पहचान जुड़ी है क्या? वैसे आपके नाम के साथ भी आपकी पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म से पहले कहा था आपका नाम, आप में से कोई पैदा हुआ और यहाँ पे पट्टी लेके आए नाम की, ऐसे ही है। तो ऐसा कभी नहीं होता। हम नाम के साथ पैदा ही नहीं होते। नाम तो हमें समाज ने दिया, परिवार ने दिया, और जिस दिन हम मरेंगे उस दिन वो नाम भी छीन लेंगे। ये फलाने फलाने की बॉडी है ऐसे कहते, ये फलाने है ऐसे नहीं कहते। ये जो शरीर है वो आप नहीं। आप छोटे बच्चे को छोटे से पानी के टब में छोड़ दो, वो खुद ब खुद तैरता है। आप बड़े बच्चे को जो चौथी पांचवी क्लास में जा रहा है और उसको तैरना नहीं था, उसको पानी में छोड़ दो, वो डूब जाए। छोटा बच्चा डूबता नहीं, क्योंकि वह प्रकृति की शुद्ध बनावट है, और जैसे जैसे वो हमारे साथ जुड़ जाता है वो हमारे जैसे हम उसको बना। हम डरे डरे हम उसको भी डरना सिखाते। जब आप उसे डरना सिखाते वह उस सांप को क्या समझता है? दुश्मन समझता है, अपनी मृत्यु समझता है, इसलिए वो उससे डरता है। जब भी आपके अंदर डर पैदा हो जाता है वो सांप जो है वो सजग हो जाता है। तो डरा हुआ जो भी प्राणी है ना, फिर मनुष्य हो या प्राणी हो, वह खतरनाक होता है। क्यों? कुछ हद तक तो वो डरता है, और जब वो हद पार हो जाती है फिर वो आक्रामक हो जाता है। मरता क्या न कर। मैं कभी पानी में डूबा ही, तू कभी तैरे नहीं गया नहीं, कभी तो आप पानी में गए नहीं, उसमें डूबने का चांस मिलेगा ही नहीं। आप जाओ, तैरो, आप पानी से गुजरो, फिर बोलो कि हमेशा मेरा पानी से पाला पड़ा, लेकिन मैं कभी डूबा नहीं। हिमालय की वादियों में, हिमालय के बर्फ पर, वहाँ पर्वतों पर साधु नंगे तपस्या करते बर्फ में। सिर्फ उनके पास दिव्य शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति हर मनुष्य के पास में है, बस उस दिव्यता को आप निखार नहीं पाते। आपको संघर्ष करने का, साधना करने का मौका आता है तो आप बिखर जाते, आप निखर नहीं आते। जिसके पास ज्यादा चर्बी होती है ना, शरीर मोटा होता है, वो हमेशा चर्बी को गलाने से डरता है। दुबला पतला होता है ना, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है। जो उसके बाद तबीयत होती है ना, वो हमेशा अपने शरीर के प्रति बहुत दया दिखाता है। वो टाइम पे खाना खाएगा, थोड़ा ज्यादा खाएगा, बहुत प्रेम से खाएगा। जब वो जलाने का वक्त आता है, उसको खर्च करने का वक्त आता है, बड़ा कंजूसी करता है, इसलिए वो जीवन का अनुभव ही नहीं कर पाता। दुबला पतला होने का, तंदुरुस्त होने का अनुभव क्या होता है उसे कभी पता ही नहीं होता। आप उसको कहो चलो जल्दी सुबह उठो, वो बोलता नहीं, मेरी नींद नहीं होती, मेरा पूरा दिन खराब हो। तो हमारे शरीर के प्रति दयालु हो जा। तो हमें दयालु किसके प्रति होना चाहिए? हमारे जीवन के प्रति, क्योंकि हमारा जीवन दिव्य है, हमारा शरीर दिव्य नहीं है। अगर उसके साथ ये प्राण जुड़े हैं ना, तो प्राण कितनी प्रखरता से जुड़े हैं। जिसके अंदर जितनी जान होती है ना, वो उतना प्रफुल्लित रहता है, उतना तेजस्वी रहता है, उतना खिला खिला रहता है। बगैर काम की जो चर्बी होती है वही उनको आलसी बनाती है, वो फोकट में खाती है। देखो आपका समझो एक हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए 50 किलो या 60 किलो, और आपका 80 किलो वेट है, मतलब आप 20 किलो की चर्बी लेके क्या कर रहे हैं? 24 घंटे घूम रहे। सिर्फ लेके घूम नहीं रहे, आपका वो खाना भी हजम कर रही है बेवजह। मतलब आपको चाहिए 2 रोटी, वो खा रहे 3 रोटी, क्योंकि उस चर्बी के लिए 1 रोटी लगती है। अब वो चर्बी आपके खून में भी भागीदार है, आपके खाने में भी भागीदार है, आपके ऑक्सीजन में भी भागीदार है। आप अगर दौड़ोगे तो वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा वेट डालेगी, आपको ढीला करेगी, आपके नसों के ऊपर दबाव करेगी, उसको और धीमा कर देगी। तो मतलब वो रहने से आपको तकलीफ ही तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ से उन्हें प्रेम हो जाता है। तो ऐसे लोग दिव्यता को कैसे आने? ये कचरा है जिसको आप गला नहीं सकते। जो पैसा आपको कैश नहीं कर सकते, ऐसा पैसा आपके कोई काम का नहीं है क्या? आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी झगड़े में फंसी है, जो कोर्ट में फंसी है, और कोर्ट कहता है कि 50 साल में उसका कुछ होने वाला नहीं है, और आप अभी 30 साल बचेंगे, और क्या करेंगे वो जीत कर? मतलब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर जो है वह हमारे लिए इतना सुंदर साधन है, उसी के सहारे, उसी की साधना से हम हमारी दिव्यता को समझ सकते हैं। तो यह एक साधन है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सर, पहले तो अभिव्यक्तिपात क्या है? तो अगर हम में वो दिव्यता है तो हम उसे कैसे पहचान सकते? जय श्रीवती। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। सदगुरु जी बता रहे आप सभी के लिए या हम सब के लिए, तो हम जैसे है और है
वह दिव्यता की अभिव्यक्ति है। तो हर एक व्यक्ती जो है वो दिव्य है, तो वह दिव्यता खोजने के लिए क्या करना चाहिए? स्वतःला आपण ओळखतच नाही ना. काय कळलं नाही हे तरी कळलं पाहिजे. सर अगर मुझ में दिव्यता है, पहचान क्यों नहीं होती? दोस्तों, आप बाज को जानते हैं. बाज की यह खासियत है कि जब बारिश आ जाती है तो सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बचने के लिए छिप जाते हैं. लेकिन बाज अकेला ऐसा पंछी है जो उस बादलों को चीरकर ऊपर चला जाता है और बादलों के ऊपर से उड़ता है. उसे बादल भी रोक नहीं सकते, ना उसे बिजली रोक सकती है. तो बाज की जो खासियत है वो सबसे विशेष है. क्यों? क्योंकि वो मुश्किलों से कभी डरता नहीं. इसलिए जो भी शूरवीर होता है उसे बाज की उपमा दी जाती है. एक बार ऐसे हुआ, उस बाज का एक चूजा बच्चा बस्ती में गिर गया. तो वहाँ पर जो मुर्गियाँ होती हैं वो मुर्गियों के घोंसले में वह समूह में मिक्स हो गया. तो जहाँ पर वो मुर्गी के चूजे घूमते थे, बच्चे घूमते थे, उसके अंदर ये भी मिक्स हो गए. तो दिन के बाद दिन निकलते गए, ये भी उन चूजों के साथ इधर उधर घूमता और जो वो खाते वो ये भी खाता. बचपन में सब बच्चे एक समान थे तो समझ में नहीं आया. तो जैसे जैसे बाज बड़ा होता गया तो आपको पता है कि कई सारे पंछी होते, शिकारी पंछी होते, वह झपट्टा मारते मुर्गी के बच्चों. तो उन चूज़ों पर वो जब भी कोई शिकारी पंछी आता और झपट्टा मार देता था तो सारे चूजे उस मुर्गी के पंख के नीचे छिप जाते. ये बच्चा जो था बाज का, वो डरता नहीं था, वो ऐसे ही ठिठक के बैठता था और देखता उसकी तरफ. वो शिकारी पंछी भी उसको कभी हाथ नहीं लगा था. ये समझ में नहीं आया उसके ये क्या हो रहा है, मुझे डर क्यों नहीं लगता. ये सब कहाँ भाग जाते. पता तो है कि कुछ खास हो रहा है, लेकिन क्या खास हो रहा है कुछ पता नहीं. हम मनुष्य के जन्म के तौर पर तो आए इस दुनिया में, कुछ खास है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या खास है वही समझ में नहीं आ रहा. आप जंगल में अकेले हो तो आपको आपकी खासियत का पता चलेगा. यहाँ पे सब आदमियों का ही जंगल हो गए तो आपको क्या खास पता चलेगा. तो हम हमारी पहचान खो गए. वैसे वो चूजा भी बाज का था, लेकिन वह अपनी पहचान खो गया, उसे मालूम ही नहीं अपन कौन है. तो एक दिन ऐसे हुआ, सचमुच थोड़ा बड़ा हो गया था तो खुद ब खुद इधर उधर घूमने लगा. उसी दौरान एक बाज वहाँ से गुजर रहा था, रोड नीचे आ गए और उसने उस बच्चों पर झपट्टा मारा. तो वहाँ से सब बच्चे भाग गए और ये यहाँ बैठा रहा. तो उसने इसको पकड़ा और पकड़ते इसे समझ में आया कि ये अपने बिरादरी का है. तो उसे उठाया और ऊंचे आकाश में लेके गया और वहाँ छोड़ दिया. उसने कभी पंख फैलाए ही नहीं थे. अपनी जान बचाने के लिए पहली बार उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे वो तैरने लगा, अपने आप तैरने लगा. तो फिर उसके समझ में आया कि अपन इनसे अलग है. जब बाज ने आवाज़ दी तो इसने भी हुंकार लगाई. तो समझ में आया कि अपन तो इस बिरादरी का है. हाँ? अपन मुर्गियों में जीने के लिए नहीं जन्म दिया, अपन अलग है. तो यही हमारे साथ भी हो रहा है. मनुष्य खुद को ही नहीं पहचानता. साधु संत कहते हैं कि आप दिव्य हो, लेकिन हमें हमारी दिव्यता का कोई पता नहीं चलता. हम आए दिन हमारा अपमान होता है, आए दिन हमें धुतकारा जाता है, आए दिन लोग हमें नकार देते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, अपमानित होते हैं, कमियों से गुजरते हैं. आदर भरी जिंदगी हमें नहीं मिलती. जो रिस्पेक्ट हमें मिलना चाहिए वह हमारे जीवन में नहीं मिलता. तो हमें भी मुर्गियों जैसे जीने की आदत लग जाती. आप जिन लोगों में रहोगे उन्हीं जैसे बन जाओगे. आप मुर्गियों में चले गए तो आप मुर्गी बन जाओगे. बस संगत का परिणाम है. तो आपकी
किन विचारों की संगत में रहते हो, किन आहार की संगत में रहते हो, लोगों में रहते हो, तो आपको पता होगा कि सांसारिक जीवन में आपको अगर एक अंदाज़ा लगाना है कि आपकी आमदनी कितनी है, ये अगर पता लगाना है तो आपको बगैर पूछे भी अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है। पहले तो आपके रहन सहन से, फिर आपके बातों से, फिर आपके व्यवहार से। और अगर आपको सटीक जानकारी लेनी तो आपके 5 दोस्तों की सैलरी पता करो। आप अभी घर जाके कर सकते हैं ऐसे। 5 आपके करीबी दोस्त हैं, उनके नाम लिखो पहले, जिनके साथ आप आपकी गपशप करते हो, आपकी इमोशंस शेयर करते हो। तो ऐसे 5 दोस्तों के नाम लिखो और उन दोस्तों के आगे उनके मंथ की आमदनी लिखो, ये महीने में कितने कमाते हैं। फिर उनको ऐड करो सबको और उसको 5 से डिवाइड करो, तो आप उसका जो औसत निकालेंगे वो औसत आपकी आमदनी होती है। ये नेचुरल रूल है। नेचुरल क्या है? रूल है। आप जिन लोगों में रहते हो आप वैसे ही होते हो। तो आपको अगर बाहर की दुनिया का पता चलाना है तो आप सांसारिक जीवन में भटको। आपको शराब की दुनिया का पता चलाना है तो शराबी के साथ रहो। आप जुआ का पता चलाना है तो आप जुआरियों को साथ रहो। आपको अगर सज्जन बनना है तो सज्जन लोगों के साथ रहो। आपको ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी लोगों के साथ रहो। आप जिन वातावरण में रहोगे आप उनके जैसे बन जाओगे। तो यहाँ सदगुरु तो और ही बात कर रहे, या सदगुरु ऐसी बात कर रहे हैं कि आप जो है और जैसे है, आप जो है और जैसे है, इसका मतलब क्या है? आप समझते किसके हो? आप पहचानते किसको हो? जो का मतलब कौन है? ये जो आपका शरीर नहीं है, ये जो आपका मन नहीं है, ये जो है ना वो आपकी चेतना है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम हमेशा हमारे अकल के हिसाब से आकलन करते हैं। हमारी जो बुद्धि होती है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का आकलन लेते हैं। तो समस्या हमारे साथ यह है कि हम अगर शरीर के तल पर जी रहे तो हमें जो का मतलब शरीर ही पता चलेगा। आप सोच रहे हैं कि अरे शरीर के अंदर कहाँ दिव्यता है? हाँ, सब गंदगी तो भरी है। ये जो शरीर है उसकी चमड़ी आप उधेड़ दो, बस अंदर सब गंदगी है। ऐसे गंदगी भरी शरीर में दिव्यता कहाँ से आएगी? शरीर के साथ जो भी आप करते हो, शरीर के भोगों के बाद में आपको एक उदासी आती है। शरीर के आप कौन सी भी भोग ले लो, जब तक आप खाना नहीं खा रहे हो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा उसमें सुकून मालूम होता है, इच्छा बड़ी तेज हो जाती है कि कुछ खाने को मिले। और अगर एक बार खाने को मिल गया, आपने अगर एक मर्यादा को लांघ लिया और आपने ज़्यादा खा लिया तो वही खाना आपको क्या करता है? और अब तकलीफ देता है। वही आपका पेट खराब हो जाता है, खाना हजम नहीं होता है। तो शरीर के साथ आप अनुशासित नहीं रहोगे तो तुरंत शरीर आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसके अंदर दिव्यता होगी तो वह कभी दुखी होगा ही नहीं। क्या ऐसा संभव है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर है जो कभी अशुद्ध होती ही नहीं है, जो कभी खराब ही नहीं होती है? ऐसी कौन सी चीज़ है? दिव्य का मतलब क्या है? जो कभी भी अपवित्र नहीं होती, जो कभी भी खराब नहीं होती, जिसके अंदर नेगेटिविटी नाम के लिए भी नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिव्य है? दिव्यता का हमेशा प्रकाश, अगर दिव्यता का प्रकाश फैलता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे अंदर जो दिव्यता की तरह महसूस होती है? जो खुशी में जीता है उसकी खुशियाँ आसपास में क्या होती, बिखर जाती। तो हर कोई उसकी खुशी में शामिल होना चाहता है, हर कोई उसकी खुशी का राज जानना चाहता है। लेकिन क्या आप किसी के दुखों का राज जानना चाहते? नहीं। ठीक है, आप उसका दुख कम करने के हिसाब से अगर आप उसको थोड़ा सा पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे, वो बात अलग है। लेकिन हमें कभी भी दूसरों के दुखों से खुशी नहीं होती। अगर होती है तो आप मनुष्य है ही नहीं, है ना? ये विकृति है। अगर दूसरों के दुखों से आपको अगर खुशी होने लगे, दूसरा कोई दर्द में है, तकलीफ में है और आपको बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा वो इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, तुम कौन? नहीं, मेरे साथ उसने गलत व्यवहार किया था। अरे तुम हो कौन?
तुम्हारे साथ किया था या तुम्हारे शरीर के साथ किया था या तुम्हारे मन के साथ किया था? हमेशा मेरे शरीर के साथ जो हुआ वो मेरे साथ हुआ ऐसे हम मान के चलते। जो हमारे मन के साथ हुआ, हमारे बारे में जो भी हुआ वो सब हम मेरा ऐसे समझ के चलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर आपके जूतों को अगर किसी ने बोला कि ये खराब जूते हैं, फिर भी हमें क्या होती है? तकलीफ होती है। वो हमें चुभे भी तो भी चलते हैं क्योंकि वो मेरे हैं। अगर आपने आपकी चॉइस से अगर जूते खरीदे और बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो अंदर से आपको क्या हो रहे? चुभ रहे, फिर भी लोग उसे क्या करते हैं? पहनते हैं। दूसरा कोई ऐसे अगर उसे टोके, उसको दोष दे, पसंद नहीं आता। क्यों? यही तो अहंकार कहते हैं, यही अज्ञान। जूतों के साथ आपकी पहचान है क्या? आपके कपड़ों के साथ आपकी पहचान जुड़ी है क्या? वैसे आपके नाम के साथ भी आपकी पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म से पहले कहा था आपका नाम। आप में से कोई पैदा हुआ और यहाँ पे पट्टी लेके आए नाम की, ऐसे ही है? तो ऐसा कभी नहीं होता। हम नाम के साथ पैदा ही नहीं होगी। नाम तो हमें समाज ने दिया, परिवार ने दिया, और जिस दिन हम मरेंगे उस दिन वो नाम भी छीन लेंगे। ये फलाने फलाने की बॉडी है ऐसे कहते, ये फलाने है ऐसे नहीं कहते कभी। ये जो शरीर है वो आप नहीं। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो जो आप जो है और जैसे है वही दिव्य हो। मतलब आप शरीर के तल पर कैसे हो, स्वभाव के तल पर कैसे हो, मन के तौर पर कैसे हो, आपकी बुद्धि के तल पर कैसे हो, आर्थिक तौर पर कैसे हो, सामाजिक तौर पर आपकी कौन सी स्थिति है, कौन से पद पर हो, इसका कोई लेना देना है नहीं है। सदगुरु जो बात कर रहे हैं वो आपकी चेतना की बात कर रहे हैं, जो हमारे सबके अंदर एक ही है। इसके आसानी से ऐसे समझे कि ये जो गैजेट्स है हमारे पास में, फैन है, बल्ब है, मोबाइल है, जो टीवी है, वो सबके अंदर बिजली है। एक ही बिजली है, वो सबके अंदर है, लेकिन सबके साथ में अलग अलग व्यवहार कर रही है। वैसे हमारे व्यवहार अलग है। हमारे शरीरों के माध्यम से शरीर ये गैजेट है, उसके अंदर जो दौड़ रही है बिजली, वो चेतना, वो हम है, बराबर है। लेकिन हमें उसका अंदाजा क्यों या उसका अनुभव क्यों नहीं होता? उसकी अभिव्यक्ति हमें क्यों नहीं होती? अभिव्यक्त मतलब व्यक्त करने का। किसी भी चीज को आप जाहिर कर रहे हो। छोटा बच्चा अपने हाथ पैर को यहाँ वहाँ घुमाता रहता है। आप छोटे बच्चे को आप म्यूजिक लगा दो, वो ठुमकियाँ लगाने लगता है। उसे कोई शर्म नहीं होती, वो बिल्कुल अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता है। वो निर्भीड़ है, वो भीड़ को नहीं जानता। तो जो बच्चा है उसके अंदर अभिव्यक्ति नेचुरल होती है। वो किसी से भी नहीं डरता। डराना हम सिखाते उसको। तो सांप से भी नहीं डरता। एक ऐसा प्रत्यक्ष किया गया कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी खड़े भी नहीं हो पाते, बैठ पाते, यहाँ वहाँ लुढ़क कर जाते, हमारी जांग के बराबर इतने बड़े मोटे अजगर छोड़ दिए गए। 4-5 बच्चे और 2 अजगर छोड़ दिए। अभी आपके दिमाग के, आपके आंखों के सामने वो नज़ारा ले लो। छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ पे 2 अजगर हैं। आपको पता होना चाहिए कि अजगर की कुंडली कितनी खतरनाक होती है। अभी सोचिए, एक बच्चा उसको हाथ में पकड़ रहा है, दूसरा बच्चा उसको काट रहा है मुंह में लेके, तो क्या होगा? अभी थोड़ा और गहरे में जाइए। वो बच्चा आपकी, फिर थोड़ा इमेजिन तो कीजिए। अगर वो बच्चे आपके हैं तो पहले तो आप वहां जाने ही नहीं दूंगे। इंडिया के तो हो ही नहीं सकते। हाँ? अजगर का नाम सुनते हैं, मूर्ख हो, मरवाने जा रहे हो। जीने के पहले मर जाता है। हमें पहले मौत दिखती है। हम मौत से इतना डरते हैं कि जीते ही नहीं है। हम भारतीय कभी जोखम उठाने के लिए आगे कभी नहीं बढ़ते, हमेशा सेफ रहना चाहते और जल्दी मर जाते। जीते जी मर जाते। जीवन का आनंद लिए बगैर मजे। मेरा भी बहुत प्रेम था लेकिन मैंने कहा नहीं, इसलिए तो मामा बन गए। दुनिया आकर तुम्हें मामा बना के चले जाते। यही हमारी संस्कृति के साथ, हमारे देश के साथ हुआ, क्योंकि हम जोखिम नहीं उठा। हम सेफ रहना चाहते।
तो रिस्क लो। तो उन बच्चों को उन्होंने छोड़ा, करीब करीब 15 मिनट तक ये खेल चलता रहा। आप जानकर हैरान हो गए, एक भी सांप ने एक भी बच्चे पर हमला नहीं किया। तो ऐसे कैसे हुआ? आपको क्या लगता है ऐसे कैसे हुआ? वो क्यों हुआ होगा ऐसे? आप छोटे बच्चे को छोटे से पानी के टब में छोड़ दो, वो खुद ब खुद तैरता है। आप बड़े बच्चे को जो 4वीं 5वीं क्लास में जा रहा है और उसको तैरना नहीं था, उसको पानी में छोड़ दो, वो डूब जाएगा। छोटा बच्चा डूबता नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति की शुद्ध बनावट है, और जैसे जैसे वो हमारे साथ जुड़ जाता है, वो हमारे जैसे हम उसको बनाते। हम डरे डरे हम उसको भी डरना सिखाते। जब आप उसे डरना सिखाते, वह उस सांप को क्या समझता है? दुश्मन समझता है, अपनी मृत्यु समझता है, इसलिए वो उससे डरता है। जब भी आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, वो सांप जो है वो सजग हो जाता है। तो डरा हुआ जो भी प्राणी है ना, फिर मनुष्य हो या प्राणी हो, वह खतरनाक होता है। क्यों? कुछ हद तक तो वो डरता है, और जब वो हद पार हो जाती है, फिर वो आक्रामक बन जाता है। हाँ? मरता क्या न करता। एक बंदे ने क्या किया, एक बिल्ली उसको वहां आकर दूध हमेशा खराब करती थी, दूध उसका गिरा देती थी, क्योंकि गर्म रहता था ना पतीला, तो उसको गिरा देती थी और ठंडा हो जाने के बाद उसको पी के चली जाती थी। अब पीती थी उसमें से बहुत थोड़ा, लेकिन पूरा गिरा देती थी। अब ये भी हमारे जैसे होगा। एक दिन उसको वो मिल गई, उसने दरवाजा लगा दिया, फिर उसके घर में तो उसके ऊपर वो दौड़ने लगी, ऐसे गोल गोल घर में घूमने लगी। तो उसने डंडा लिया, फिर उसके पीछे दौड़ने लगा, वो आगे वो पीछे, 1-2 डंडे उसके ऊपर गिरे। तो जोर से चिल्लाई, तो उसको समझ में आया कि अभी बाहर जाने का रास्ता नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने सीधा जो छलांग लगाई उसके गले पर, और उसके गले को ही काट दिया। वो लहूलुहान होकर नीचे गिर गई, लेने की देनी पड़ी। क्यों? उसके सब रास्ते क्या हो गए? बंद हो गए। अगर ये होशियार होता तो ये उस बिल्ली को थोड़ा सा दूध बाहर निकल के रख, तो उतना ही पीती। कितना पीती हो है? तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जो डरा हुआ रहता है वो खतरनाक होता है ना। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है, आप डर जाते हैं मतलब आप खतरनाक हो जाते हो दूसरों के लिए, ये आप भूल जाते हो। अक्सर जब हमारे जान को खतरा महसूस होता है, तो हमारा दिमाग कुछ भी करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। यह उसकी शक्ति जो हमें समझ में नहीं आती है ना। तो सद्गुरु हमें आज वही बता रहे कि हमारे अंदर दिव्यता है, इसलिए तो हम जो है वो है, वही तो उसकी अभिव्यक्ति है। आप गुस्से में आने के बाद आपके अंदर ताकत कहां से आती है? मतलब वो ताकत आपके अंदर है। अभी सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह 9-10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो हम ब्लैंकेट है उसके अंदर ऐसे छिप जाते हैं जैसे बादलों के अंदर चांद छिप गया हो, बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ऐसे समझते हैं बाहर निकलेंगे तो अपनी बर्फ जम जाएगी। सुबह ही मैंने बताया सबको कि ये जो हमें शरीर मिला है ना, ये जादू की डिबिया है। तो इसके अंदर यह उस दिए की जिन की तरह है ये शरीर आपका। आप उस जिन को जो आदेश करोगे वो सच्चाई बना देता है। आपको ये जो शरीर मिला है ना, ये शरीर इतनी जादूगरी भरा है ना, इतना चमत्कारिक है, आप इसको जो आदेश दोगे वो सच्चाई में ला देता है। आप इसे कहोगे कि तुम्हें ठंड लग रही है, तो आपको ठंड से ऐसी कप कप आएगा। आप इसे कहोगे तुझे ठंड का मज़ा लेना है, वो ठंड का मज़ा लेगा। हमें यही समझना है
इतना सुंदर, इतना चमत्कारिक जैसा शरीर हमें मिला है, लेकिन हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर, हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर। जैसे कि आपको कहा गया कि आपको एक, आपकी सुरक्षा के लिए आपको बंदूक दे दी। हर पुलिस इंस्पेक्टर के पास बंदूक रहती है ना, अपनी सुरक्षा के लिए रहती है, रहती कि नहीं? बहुत सारे इंस्पेक्टर है वो खुद को ही गोली मार देते। हेलो, उसी बंदूक से मारते कि नहीं मारते? बिल्कुल सही इस्तेमाल करते ना। पुणे में एक बस ड्राइवर ने, जो बस लोगों को जिंदगी भर उसने लोगों को यहाँ से वहाँ लेके गया, उनकी यात्रा करवाई, उसने सबको कम से कम मेरे हिसाब से 40-50 लोगों को ईश्वर के पास पहुँचाती थी। हुआ ये घटना हुई कि नहीं हुई ना? तो ये इंसान ऐसे क्यों करता है? उसके अंदर जो शक्ति है उसका वो इस्तेमाल नहीं समझता, इसलिए उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। कभी किसी जानवर ने खुद की जान ली है? आपने देखा कि आत्महत्या की जानवर ने की? फिर हम मनुष्य तो उससे भी बदतर हो गए ना। हमें इस जीवन के साथ जीना नहीं आता, हमें हमारे जीवन को ही नहीं समझते। हमें हमारे पास एक दिव्य शक्ति मिली है, हम उसे संभाल नहीं पाते। आपके पास साइकिल हो, साइकिल को संभालने के लिए कोई अकल लगती है? लगती है? आपने कभी देखा है कि साइकिल से जा रहा था और खुद एक्सीडेंट करके मर गए? ऐसे कभी नहीं होता, गिरेगा। आप में से कितने लोग गिरे होंगे साइकिल से? और गिरा नहीं होगा तो चला नहीं होगा। जिसने कभी चला ही नहीं हो कैसे गिरेगा? मनुष्य कहता है कि सर मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी तू कभी गाड़ी नहीं चला रहा बच्चे, तू एक्सीडेंट कैसे होगा? हाँ, मैं कभी पानी में डूबा ही हूँ, तू कभी तैरे नहीं गया नहीं, कभी तो आप पानी में गए नहीं, उसमें डूबने का चांस मिलेगा ही नहीं। आप जाओ, तैरो, आप पानी से गुजरो, फिर बोलो कि हमेशा मेरा पानी से पाला पड़ा लेकिन मैं कभी डूबा नहीं। आपका जो जीवन है यह आपने समझा ही नहीं, इसको, इसकी ताकत को समझा नहीं। तो साइकिल पे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल पे सुरक्षा की जरूरत है। आपने देखा है ना, मोटरसाइकिल पे हमेशा सख्ती की जाती है कि आपको क्या पहनना है, क्यों पहनना है, इसको बचाओ, ये गिरेगा तो मरेगा, है ना? और जितनी तेज रफ्तार की अगर बाइक है आपकी, तो फिर सिर के लिए नहीं, फिर बॉडी के लिए भी जैकेट रहता है। जो रेसर रहते हैं ना, बाइक रेसर वाले, आप उसकी बॉडी पे जो ड्रेस होता है उनका, वो थोड़ा अलग ही होता है ना? क्योंकि अगर वो गिर गए तो एक गेंद की तरह उनका शरीर का बचाव। क्यों ऐसे? क्योंकि ये मशीन के अंदर बहुत क्या है, ताकत है। वैसे ही प्राणियों से मुकाबले मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन हमने कभी मनुष्य के शरीर को समझा ही नहीं। मैंने इस बात की बात कर रहा था कि आप बोले सर्दी लग रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। हम 5 बजे उठे, प्राणायाम किए, योगा किए, क्रिकेट खेले, बाद में घर जाके मैंने ठंडे पानी से नहाए, पूरे ठंडे पानी से, पर टंके में जितने ठंडे पानी होते हैं उतने ठंडे पानी से नहाए। ठीक हूँ मैं, मेरी बर्फ जम गई है कहाँ? मुझे दिखा है तो मेरी बर्फ जम गई है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपके शरीर को आप जो आदेश दोगे वो उस प्रकार आपको क्या देगा, रिस्पॉन्ड करेगा। हिमालय की वादियों में, हिमालय के बर्फ पर, वहां पर्वतों पर साधु नंगे तपस्या करते बर्फ में। सिर्फ उनके पास दिव्य शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति हर मनुष्य के पास में है, बस उस दिव्यता को आप निखार नहीं पाते। आपको संघर्ष करने का, साधना करने का मौका आता है तो आप बिखर जाते, आप निखर नहीं आते। हम डरते हैं, हर समस्या का सामना करने से हम डरते हैं। हम इस शरीर को दांव पर लगाने के लिए डरते हैं। इस शरीर में बहुत क्षमता है, इस बुद्धि में बहुत क्षमता है, हम उसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आप जब तक आप इस शरीर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस मन का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी दिव्यता का पता ही नहीं चलेगा। दिव्यता का आपको अगर पता चलाना है तो आपको सोने का पता चलाना है तो आपको उसको आग में डालना होगा। जब वो आग में झुलसेंगे तब उसमें से सोना निकल के बाहर है, अगर है तो।
आपके अंदर कचरा है वो जल जाएगा पूरा, लेकिन कचरे को जलाने से हम डरते हैं। जिसके पास ज्यादा चर्बी होती है ना, शरीर मोटा होता है, वो हमेशा चर्बी को गलाने से डरता है। हाँ, दुबला पतला होता है ना, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है। जो उसके बाद तबीयत होती है ना, वो हमेशा अपने शरीर के प्रति बहुत दया दिखाता है। वो टाइम पे खाना खाएगा, थोड़ा ज़्यादा खाएगा, ओ बहुत प्रेम से खाएगा। जब वो जलाने का वक्त आता है, उसको खर्च करने का वक्त आता है, बड़ा कंजूसी करता है। इसलिए वो जीवन का अनुभव ही नहीं कर पाता। दुबला पतला होने का, तंदुरुस्त होने का अनुभव क्या होता है उसे कभी पता ही नहीं होता। आप उसको कहो चलो जल्दी सुबह उठो, वो बोलता नहीं मेरी नींद नहीं होती, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता। तो हम हमारे शरीर के प्रति दयालु हो जाते। तो हमें दयालु किसके प्रति होना चाहिए? हमारे जीवन के प्रति, क्योंकि हमारा जीवन दिव्य है, हमारा शरीर दिव्य नहीं है। अगर उसके साथ ये प्राण जुड़े हैं ना, तो प्राण कितनी प्रखरता से जुड़े हैं आपके। जिसके अंदर जितनी जान होती है ना, वो उतना प्रफुल्लित रहता है, उतना तेजस्वी रहता है, उतना खिला खिला रहता है। जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, वैसे वैसे हमारे प्राण भी छोटे छोटे हो जाते हैं। मोदी जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे लोग होते हैं, इनके प्राण छोटे क्यों नहीं होते? ये तो और जवान हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को कभी भी ढीला नहीं छोड़ा, उसको कभी सहूलियत नहीं दी। अक्षय कुमार इतना ढपटा कट्टा क्यों है आज भी? क्योंकि 50-50 किलोमीटर को दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी कल परसों की बात है, मेरे एक दोस्त के यहाँ वास्तु शांति का प्रोग्राम था, तो 7वें मंजिले पर प्रोग्राम था। तो आपको पता है सब लिफ्ट के सामने वो वहाँ तो क्यों लग गया है, ज़्यादातर लेडीज़ थी। मैं बोला अभी इनसे आगे जाना भी ठीक नहीं है, और इस क्यू में खड़े रहना तो पागलपन है, क्योंकि वक्त की कोई कीमत होती है। इंतज़ार में वक्त गंवाएं इतना तो हमारे पास है नहीं। तो प्रसाद साहब मेरे साथ, मैंने बोला चलो। वो जो लिफ्ट में चढ़े थे ना, वो और हम साथ में गए ऊपर 7वीं मंजिल। दौड़ के भी नहीं गए, ऐसे ही गए। तो बात क्या है, अगर आपको मौका मिले तो आप इस्तेमाल करो। जिनके पास चर्बी होते हैं ना, वो कभी भी नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे लिफ्ट बंद हो गई क्या, चालू करो, हम इंतजार करें। उनके पास बहुत वक्त होता है। आप उनको काम बताओ, कुछ एक्सरसाइज बताओ, वो बोलेंगे नहीं वक्त नहीं है। क्योंकि वही उनका वक्त होता है ना, वो इंतजार में चला जाता। और वो जो उनके अंदर जो बगैर काम की जो चर्बी होती है, वही उनको आलसी बनाती है। वो फोकट में खाती है। देखो आपका समझो एक हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए 50 किलो या 60 किलो, और आपका 80 किलो वेट है, मतलब आप 20 किलो की चर्बी लेके क्या कर रहे हैं? 24 घंटे घूम रहे। सिर्फ लेके घूम नहीं रहे, आपका वो खाना भी हजम कर रही बेवजह। मतलब आपको चाहिए 2 रोटी, वो खा रहे 3 रोटी, क्योंकि उस चर्बी के लिए 1 रोटी लगती। अब वो चर्बी आपके खून में भी भागीदार है, आपके खाने में भी भागीदार है, आपके ऑक्सीजन में भी भागीदार है। आप अगर दौड़ोगे तो वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा वेट डालेगी, आपको ढीला करेगी, आपके नसों के ऊपर दबाव करेगी, उसको और धीमा कर देगी। तो मतलब वो रहने से आपको तकलीफ ही तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ से उन्हें प्रेम हो जाता है। तो ऐसे लोग दिव्यता को कैसे अनुभव? ये कचरा है जिसको आप गला नहीं सकते। जो पैसा आपको कैश नहीं कर सकते, ऐसा पैसा आपके कोई काम का नहीं है क्या? आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी झगड़े में फंसी है, जो कोर्ट में फंसी है, और कोर्ट कहता है कि 50 साल में उसका कुछ होने वाला नहीं है, और आप अभी 30 साल बचेंगे। और क्या करेंगे वो जीत कर? मतलब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर जो है वह हमारे लिए इतना सुंदर साधन है, उसी के सहारे, उसी की साधना से हम हमारी दिव्यता को समझ सकते है ना। तो यह एक साधन है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है।